छोटा बच्चा अगर मर जाए, छोटा बच्चा अगर किसी का मर जाए, पेट में बच्चा था, बच्चा 5, 6, 7, 8 महीना के बाद पैदा हुआ, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, या बच्चा पैदा हुआ जिंदा था मर गया, मेरी माँ बहनों बच्चा 5 साल का था मर गया, बच्चा 3 साल का था मर गया, बच्चा 7 साल का था मर गया, मेरी माँ बहनों रोना नहीं, रोना नहीं मेरे भाइयों, रोना नहीं। यही बच्चा अपने माँ बाप को हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका बच्चा बचपन में फौत हो गया, मर गया, उसकी माँ सीना को भी नहीं की, सर नहीं पटकी, रोई, ज़ारो कतार नहीं रोई, सब्र कर ली कि अल्लाह तूने दिया था, तूने वापस ले लिया, सब्र कर ली। मेरी माँ बहनों, माँ भी सब्र कर ली, बाप ने भी सब्र कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो बच्चा अल्लाह से कल क़यामत के दिन कहेगा, या अल्लाह ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा और कुर्बान जाओ। ओ उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पूछेगा कि ये तेरी माँ तेरे बाप जन्नत में जाएंगे, वो बच्चा कहेगा, या अल्लाह अगर मैं बचपन में तू मौत ना दे तो मैं बड़ा होता, आलिम बनता, हाफिज बनता, मुफ्ती बनता, फिर मेरे माँ बाप के सर पे तू ताज पहनाता, फिर वो जन्नत के अंदर में दाखिल होते और कुर्बान जाओ। अल्लाह हुक्म देगा, जा अपने माँ बाप के हाथ को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दो। तो ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं और मन के सच्चे हैं। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता है और कुर्बान जाओ झूठ बोलता है। ओ मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों को झूठ मत सिखाओ, ये नुकसान होगा। और सुनो, बाज भाई हमारे क्या कहते हैं, घर के अंदर में घर बैठे हुए हैं, कोई मिलने वाला आया, ए अब्दुल्ला भाई छे है, तो अपना बेटा को बोलता, जा 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 बोले दे बानी छे। इधर होता कि नहीं होता है? होता है इधर, जा बोले दे बेटा, बोले दे बानी छे, बाग खेतों चले गई है। बताइए, बच्चा को झूठ सिखा रहा, झूठ सिखाना ना, अरे बोलो भाई झूठ सिखा रहा है, सिखाना चाहिए। अरे सुनो, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाओ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, माँ मदरसा भेज रही है, लेकिन माँ क्या सबक दे रही है, और कुर्बान जाओ 40 अशरफियाँ माँ जैकेट के शेरवानी के अंदर में 40 अशरफी रखकर सुई धागा से सी देती है और कहती है, बेटा ये 40 अशरफी है, ये तुम्हारे पढ़ने में काम आएंगे, लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कभी झूठ ना बोल, कभी। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह निकले घर से, अब वो काफिले के साथ में जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया और सबका सामान छीन लिया। एक डाकू इस बच्चे के पास भी आया, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास में आया। ओह, तो डाकू कहता है, कहो बच्चा क्या हाल है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बोला तुम्हारे पास भी कुछ है? बोला है, मजाक करता है? बोला नहीं, हम मजाक नहीं करते हैं, मेरे पास भी है। पकड़ के डाकू का सरदार के पास लेकर गया, बोला कि सरदार ये बच्चा बोल रहा मेरे पास भी कुछ है। तो डाकुओं का जो सरदार था उन्होंने पूछा, ए बेटा क्या नाम है? बोला मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा कि पढ़ने जा रहे हैं। कहा कि तुम्हारे पास कुछ रकम है, कुछ पैसा है, कुछ माल है? बोला है ना, मेरी माँ दी है 40 दीनार 40 अशरफी मेरे पास में है, 40। बोला कहाँ है, दिखाओ। कुर्बान जाओ, आपने शेरवानी खोली और देखा कि वो सिलाई किया हुआ है, सिलाई खोली, निकाला और कुर्बान जाओ, डाकुओं का जो सरदार था उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा लोग अपना माल छुपाता है, लोग अपना पैसा छुपाता है, लोग अपनी दौलत को छुपाते हैं, तुझे मालूम है कि हम डाकू हैं, हम तुम्हारा पैसा छीन लेते। तुमने सच क्यों बोला, झूठ क्यों नहीं बोले? तुम बोल देते मेरे पास कुछ नहीं है तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता, तुम झूठ क्यों नहीं बोले? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ हमको सिखाई है, मेरी माँ बोली थी हमको कि कभी झूठ मत बोलो, कभी
अरे बोलो, जोर से बोलो। कभी झूठ मत बोलना। इसलिए ये दौलत चली जाए तो क्या हुआ, लेकिन मैं माँ का कहना तो छोड़ नहीं सकता। माँ हमारी कही है, और कुर्बान जाओ उस डाकू के सरदार की आँखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। कुर्बान जाओ, उसी वक्त तमाम साथियों को जमा किया, कहा कि जिसका जिसका माल वापस लूटे हो सबका माल को वापस करो। और आज मैं तौबा करता हूँ कि एक बच्चा अपनी माँ का फरमा बरदार है कि माँ की नाफरमानी करने को तैयार नहीं है। हम कैसा बंदा है कि अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। कुर्बान जाओ, तमाम के तमाम डाकू उसी वक्त तौबा करके, और उलमा लिखते हैं कि वो तमाम के तमाम डाकू जो तौबा किए थे वक्त के वली हुए। इसलिए ये हमारे दरमियान जो बैठे हैं, ये बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनें भी यहाँ बैठी हैं। आपके लिए सिर्फ 4 बातें हैं मेरी माँ बहनों। दुनिया में 4 काम कर लेना, दुनिया में 4 काम कर लेना। ज्यादा काम नहीं करना है, ज्यादा काम करना ही नहीं है, खाली 4 काम करना है दुनिया में। 4 काम कर लोगे, जन्नत का दरवाजा, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक बीवी शोहर को बोल रही थी, मीकी की संभालूं, तोर बच्चा के संभालूं, कि घोर संभालूं, कि तोर माँ बाप संभालूं, मीकी की संभालूं। तो उसका शोहर बोला, ती खाली जबान संभाले ले, बस सब कुछ समझे जावे। ओ मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं। दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाना इंशाअल्लाह। ये हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में जो औरत 4 काम करेगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया बहुत तेज़ी के साथ गुजर रही है, वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है, और समझ लो कुर्बान जाओ, मौत करीब आ रही है। मौत, अरे बोलो, मौत करीब आ रही है। लेकिन कुछ नादान लोग हैं, बच्चे का बर्थडे मनाता है, बच्चे का अब इधर मनाता है कि नहीं मनाता हम नहीं जानते। इधर बच्चा का हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे यू। नौजवानों, अफसोस का मकाम है, बच्चे का जन्मदिन मनाना अफसोस का मकाम है। उसकी उम्र कम हो गई, अब माँ बाप खुश हो रहा है, माँ बाप तालियां बजा रहा है, माँ बाप लाइटें लगा रहा है, माँ बाप खुशियां मना रहा है कि मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, और खुशी मनाओ। अरे बेवकूफ, 5 साल का हो गया, लेकिन इसकी उम्र 60 साल थी। 5 साल इसकी उम्र और घट गई, ये मौत के और करीब चला गया। ये दुनिया तफरी का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है। ये दुनिया तो जन्नत में जाने की तैयारी करने की जगह है। ये दुनिया कब्र की तैयारी करने की जगह है। ये दुनिया अल्लाह अकबर कबीरा, कब्र के अजाब से बचने की जगह है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, इसलिए मेरे नौजवानों, सबसे पहले आखिरत की तैयारी करो। इंशाअल्लाह कितने लोग आखिरत की तैयारी करने को तैयार है? सारा मजमा तैयार। मेरी माँ बहनों, आप लोग भी दिल जमे के साथ बैठे रहिएगा। आप लोगों को आखिरत की तैयारी नहीं करना है, आप लोग तो पहले इधर जन्नत में चले जाओगे। हाँ, अच्छा देखिएगा हमारी माँ बहनों, सुनो, जन्नत में तो इंशाअल्लाह जाएंगे। अल्लाह ने मोमिनात के लिए अल्लाह जन्नत बनाया है। मोमिनात औरतें, मोमिन मर्द, अल्लाह ने जन्नत बनाया है। लेकिन सुनो, जहन्नम में जाना मेरी माँ बहनों, जहन्नम में अगर कोई माँ बहन अगर जाना चाहती हो तो शॉर्टकट रास्ता है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ ये काम करना है। कौन काम करना है? ए बाबू बैठो ना। अच्छा जल्दी दो, बैठ बेटा बैठ। देखिए ये बाल ऐसा बनाया है बच्चा,
चारों तरफ का उड़ा दिया, खाली बीच में है। अब वो कौन कटिंग है वही कहेगा। ऐसे ही एक लड़का का था, खाली बीचे में था, तो हम पूछे रहे कि ये बाल क्या हुआ रे? बोला कि कुछ नहीं हुआ। हम बोले तो ऐसा कहा है, खाली बीचे में रखा, चारों तरफ क्या किया? बोला ओ ये तो कटिंग है। हम बोले कौन कटिंग? बोला कटोरा कटिंग है। वो कटोरा कटिंग है। सुनो, मैं कह रहा था मेरी माँ बहनों, एक बात याद रखना, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें 4 काम करने हैं, और अगर जहन्नम में जाना चाह रही हो सिर्फ एक काम करना है। जहन्नम में जाने के लिए, अरे जोर से बोलो, जन्नत में जाने के लिए 4 काम करना पड़ेगा दुनिया में। आज जहन्नम में जाने के लिए एकदम शॉर्टकट रास्ता है, कोई मना नहीं। वो काम दुनिया में करो, डायरेक्ट के अल्लाह जहन्नम में घुसा देगा, कहीं रोक टोक नहीं। जानते हो वो काम कौन से काम है? शोहर की नाफरमानी करो, शोहर की नाफरमानी कहो, शोहर की नाफरमानी करते रहो करते रहो करते रहो, डायरेक्ट वहां पहुंच जाओ। इसलिए मेरी माँ बहन, शोहर की नाफरमानी मत करना, मुन्ना के अब्बा की नाफरमानी मत करना, वही काम करना जो मुन्ना का अब्बा कहे। लेकिन कुर्बान जाओ, बहुत सारे मर्द मुस्कुरा रहे होंगे यहाँ पर कि हजरत ठीक पॉइंट पकड़िए। क्या घर में नहीं चलती है ना? घर में इसकी नहीं चलती है, मर्दों की नहीं चलती, हमारी माँ बहनों की चलती है। ज्यादा बोल वो नाश्ते बंद कर दूं, बस वही सिलेंडर। बीवी बाजार जा रही थी, बीवी बाजार जा रही थी, शोहर को बोली कि सुन बर्तन ला धोए दो, मी बाजार जाही और नी धोबो नी, मी ओसे धोए दूं। बीवी चली गई, ये सोचने लगा कि मेरी बीवी बोली कि बर्तन धो देना, अगर नहीं धोगे तो हम धो देंगे, तो ये हमको धोएगी कि बर्तन धोएगी? बोला नहीं टेंशन नहीं लेगा, हम बर्तन धो देते हैं। उसका कोई गारंटी नहीं है, नहीं तो पता चलेगा बाजार से आएगी देखेगी बर्तन जूठा है, अब दे फाइट कहीं मेरा नक्शा ना बिगाड़ दे। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, और कुर्बान जाओ। आज हमारी पूरी हिंदुस्तान के अंदर में क्या हो रहा है आपको पता है? क्या हो रहा पता है कि नहीं? अरे कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, कुछ हो रहा है पता है? क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। हे देखिए, ए बाबू, ए कहाँ जा रहे? अरे ए बेटा बैठो। हे अरे लगिया हूँ, अरे बोल नहीं रहे, बैठ जाओ। अब आधा घंटा बैठो, आधा घंटा बस, मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाएगी बेटा। आधा घंटा, हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, सवाब होगा। एक जगह जलसा हम तकरीर करते, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटा 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा है परेशान? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया है। बैठो नौजवान और बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी, देखे बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा कहाँ नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, जाने की जरूरत नहीं थी। तकरीर करनी, तकरीर सुनो। हिंदुस्तान में वक्फ तरमीमी बिल, अभी दिल खैराबादी साहब पढ़ रहे थे कलाम, आप समझ नहीं पाए। मुसलमानों, जैसे ही ये बिल पास हुआ, तुम्हें मालूम है नौजवानों ये बिल क्या है? ये बिल मुसलमानों की जायदाद को, ओ वक्फ किसे कहते हैं? अल्लाह की जायदाद को वक्फ कहते हैं। जो चीजें अल्लाह के नाम पर दे दिया गया हो वो अल्लाह की चीजें हैं। और कुर्बान जाओ, बहुत सारी मस्जिदें वक्फ की हुई हैं, बहुत सारे मदारिस हमारे वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। और कुर्बान जाओ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये वक्फ तरमीमी बिल लाया क्यों गया? अंबानी का नाम सुने? अरे बोलो अंबानी का नाम सुने? जियो नहीं है ये जियो नहीं है, ये मरो है। अच्छा देखिएगा, रिचार्ज पहले कितना था? 239 कि 249? 249। उसके बाद कर दिया 299।
अच्छा देखिएगा, 299 का रिचार्ज मारिएगा, 302 टका कटेगा, ये 3 टका जाता है अंबानी का बाप के पास। अबे 299 वो कटेगा, ये 302 कटा कैसे? 3 टका गया कहाँ? ये 3 रुपए कहाँ गया? अफसोस का मकाम है नौजवानों। तो अंबानी का घर वक्फ की जमीन पर है। एक बात याद रखना, 27 मंजिला मकान है अंबानी का। क्या मंजिला मकान है? 27 मंजिला मकान बंबई में अंबानी का है। आलीशान महल है अंबानी का, 27 मंजिला। वो जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, उठो जगो, अब भी वक्त है। मौलाना अबुल हसन अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था एक जुमला कई बरस पहले कि मुसलमानों, अगर अब भी तुम नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें हिंदुस्तान में सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। आज हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, आज हमारे मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, हमारे मदरसों पे जांच बिठाया जा रहा है। अफसोस का मकाम है, आखिर इस हिंदुस्तान में मेरा भी हक है कि नहीं? अरे हक है कि नहीं, बोलो ना। इस हिंदुस्तान को आजाद हमने करवाया, हमने करवाया। सबसे ज्यादा जान की कुर्बानी अगर किसी ने दी है, उलमाए किराम ने दिया है, मुसलमानों ने दिया है। अंग्रेजों को अगर किसी ने हिंदुस्तान से भगाया है तो पहला नाम मुसलमान का आता है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अगर मुसलमान आगे ना बढ़ते, कुर्बान जाओ, तो शायद कि ये हिंदुस्तान आजाद होता ना होता। ओ हजारों लोग अपनी जानों को कुर्बान कर दिए, तब जाकर ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है। ये मुल्क हमारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें भी जीने का हक दिया जाए, हमें भी क्या कहते हैं कि वो अधिकार दिया जाए जो सबको मिलता है। इसलिए मुल्क में रहना है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। हर कौम रहे, हमारे हिंदू भाई, हमारे क्रिश्चियन